श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान की उपासना में भाव की गहनता का प्रधान सामग्री। भगवान की उपासना में भाव की गहनता की प्रधान सामग्री। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रिय सहित ग्रहण करता हूँ। भगवान ये समझा रहे कि हमारी भक्ति में, हमारी उपासना में प्रधानता क्या है। एक गहरा राज हम तुमको बता रहे हैं, गहरी बात, गोपनीय बात हम तुमको समझा रहे हैं। इनकी उपासना में किसी भी सामग्री की प्रधानता नहीं है। ये पत्ते, फूल, फल, जल के अर्पण के ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की उपासना में कोई विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है। रुपए की, पैसे की, हीरे की, मोती की, जवाहरात की, इसकी कुछ नहीं। जो भगवान को दे दो, चाहे पत्ते दे दो, चाहे फूल दे दो, चाहे जल दे दो, जो भी दे दो, भगवान बस उसको स्वीकार करते। कब स्वीकार करते हैं? जब तुम्हारा सुंदर भाव हो, जब तुम्हारा भगवान से सच्ची प्रीति हो, अन्य की तरफ तुम्हारा विचार ना हो। भगवान कहते हैं जो भी हमको दे दोगे वो हम प्रीति सहित तुम्हारा स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए कहते हैं प्रधानता को भाव की गहनता की है। भगवान ने कहा प्रधानता इसमें क्या है? भाव तुम्हारा निर्मल होना चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए, तभी तुमको भगवान इसको लेता है, स्वीकारता है। तो कहते प्रचुर मात्रा में सामग्री का अर्पण किया गया या नहीं, ये तो केवल देखते हैं पूजन करने वाले का भाव अनन्य है या हल्का फुल्का। ये देखो आगे बता भी रहे कि भगवान पूजन करने वाले का भाव देखते हैं कि वो अनन्य है, माने उसकी निगाह में और कुछ नहीं है भगवान के अलावा, या फिर ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए, मन को समझाने के लिए कहते हैं। जैसे कहा नहीं है कि तुम कीर्तन तो बहुत करते हो, चिल्ला चिल्ला के गाते हो, बहुत व्रत रखो, उपवास करोगे, लेकिन भाव तुम्हारा क्या? कभी भगवान के लिए तुम्हारे आंसू निकले हैं? कभी भगवान के लिए तुम्हारी तड़पन हुई है? कभी अपने को छोड़ करके भगवान को महानता दी है? लेकिन कितना लोग डरते हैं, देखो हैं कि अपने शरीर को कहेंगे हम भगवान पे, हमें पूरा भरोसा, भगवान पे पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे पहले काम किसका बंद करेंगे? भगवान का ही। क्योंकि जानते हैं इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, लेकिन संसार का ये खाना पीना, लड़के बच्चे, परिवार, इसको छोड़कर मेरा काम नहीं चलेगा। वो चाहे जैसी स्थिति पर से, चाहे कोरोना आया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई परेशानी हो, उनको छोड़ नहीं सकते। अभी पता चल जाए तुम्हारा बेटा एडमिट है संजय गांधी हॉस्पिटल में, तो दौड़ते चले जाओगे। लेकिन पता चल जाए कहीं सत्संग गुरु का हो रहा, गुरु के नाम पर कोई बैठा हुआ, तो कहेंगे हमें कोरोना है, हमारे घर में घर वाले आने नहीं देते। गुरु कहते क्या उस समय कोई रोकता है तुमको? मन है तुम्हारा तो कोई नहीं रोकता है, लेकिन मन नहीं है तो भगवान ने कहा कोई तुम्हें भेज भी नहीं सकता, अपने घर में कर लेते हो। संत महात्मा लोग अगर घर ही में सब अपना करते रहते तो इतनी महानता उनको मिलती ज़्यादा। भगवान के घर क्या छोटा था उनका? क्या उनके अंदर ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी? लेकिन उन्होंने घर घर जा कर के दिया जलाया। ठीक है ऐसा समय है, लेकिन फिर भी अगर हमको मौका मिलता है, समय मिलता है, गुरु हमको देता है, तो हमको इसकी प्रधानता रखनी चाहिए कि भगवान के कार्य में भगवान ने बताया हमेशा ही तैयार रहो। तो कहते भगवान क्या देखता है? उसका भाव अनन्य है या हल्का फुल्का। उपासना के प्रेम को गहनता जितनी होगी, उसके अनुपात से हृदय में भगवान की कृपा का प्रकाश उतना ही छा जाएगा। इतना गुरु कहते जैसे तुम मुझे भजते हो वैसे हम भी तुमको भजते हैं। अब लोग कहेंगे बताओ, संसार में भी यही लोग करते हैं तो फिर भगवान भी यही करते, तो फायदा ही क्या है? संसार में भी लोग यही करते कि जैसे हम तुम्हें भजते, तुम एक कटोरी हमको देते तो हम तुमको एक कटोरी देते, तुम हमारी मदद करते तो हम तुम्हारी मदद करते, तो भगवान भी यही करते। तो क्या? तो संसार का व्यवहार ये छूटने वाला है, लेकिन भगवान का प्रेम ये जो है सदा सर्वदा रहने वाला है। इसको तो हमें मजबूती से पकड़ना चाहिए, इसमें तो हमको नहीं ये छल कपट भरना चाहिए। तो इसलिए बता रहे जितना जितना तुम्हारा परमात्मा में प्रेम की गहनता होती है, उसी के अनुसार भगवान की कृपा का तुम्हारे अंदर प्रकाश छाता जाता है। धार्मिक ग्रंथों की कथाओं में इसका प्रतिपादन करने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। विदुर के यहाँ भगवान ने साग ग्रहण किया, द्रौपदी के यहाँ पत्ते का टुकड़ा भी
ढूंढ कर संतुष्ट हो गए। गजराज द्वारा कमल का फूल अर्पण करने में प्रसन्न हो गए और सबरी के जूठे बेर खाए और रति देव द्वारा जल अर्पण करके भगवान ने उन पर कृपा की। ये सब कथाएं इसलिए कही जाती हैं जिससे भक्ति के भाव में गहनता प्रकट हो। भगवान ने कहा जो जैसे मुझे भगवान ने कहा बुलाया, जैसे जैसे हमको प्रेम किया, हम वैसे वैसे उस पर रीझ गए कि विदुर का दुर्योधन की मेवा को छोड़ करके विदुर के वहाँ भगवान ने साग खाया। और भगवान ने कहा घर की अपनी खाना पीना भूल करके सबरी के वहाँ बेर खाए। आए जब संकट में पड़ा गजराज तो भगवान को फूल चढ़ाए, तुरंत ही भगवान रीझ गए, उसको पंद काट दिए। और अरुणदेव जो राजा थे उन्होंने नहीं कुछ उनको जब मिला था तो जल ही उन्होंने चढ़ाया तो भगवान उसी में ही प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि हमें सामग्री की विशेष बात नहीं है, हमें विशेषता है भाव की। जितना जितना तुम्हारा भाव निर्मल होता जाता है, जितना जितना तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ता जाता है, उतने उतना हमारे अंदर गुरु कहते हैं उतनी उतनी हमारी कृपा तुम पर होती चली जाती है। इस पर भगवान बार बार बल देना चाहते हैं कि मनुष्य के मन में एक भ्रमपूर्ण भावना पड़ी हुई है कि भगवान शायद सामग्री से ही भगवान रिझते हों, प्रसन्न होते हों, पर ऐसा नहीं है। तरह तरह की क्रियाओं की, तरह तरह की भोग सामग्री की आवश्यकता होती है। ये धारणा बहुत भ्रमपूर्ण है। भाव की गहराई और अनंतता का महत्व इस भ्रमपूर्ण धारणा के कोहरे में छिपा हुआ है। भाव को भगवान कहते हैं, भाव लोग दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, बना नहीं पाते हैं। कारण ये बताते कि भगवान जो है हमसे खुश नहीं है, तभी हमको ये कष्ट दिए हैं, तभी हमको ये परेशानी आई हुई, तभी हमारा लगता नहीं है मन। भगवान ने कहा नहीं, वो तो पूरा का पूरा भगवान तैयार बैठा है हमारे लिए, लेकिन हमारे अंदर अभी ये बात को विश्वास नहीं हुआ। हमने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है, यही भावना हमारी जो है हमको भगवान से दूर करे हुए, आए परमात्मा से प्रीति को दूर करे हुए, क्योंकि हम भाव की मान्यता नहीं देते, हम शरीर को भगवान में लगाते। भगवान कहते शरीर को क्यों लगाते हो, शरीर तो हमारे बनाया हुआ है, भाव तुमने कर्म से पाया हुआ है, अब इस भाव को निकाल करके तुम हमारे में जोड़ दो। जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भगवान कहते हैं जितना जितना तुम्हारा भाव जुड़ता चला जाता है, उतना उतना तुम्हारे अंदर निर्मलता आती चली जाती है। जितना जितना तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा प्रेम बढ़ता है, उतना उतना हमारी भी मजबूती बढ़ती है। जितनी जितनी तुम्हारी भक्ति है, उतना उतना मेरा जुड़ाव जुड़ता चला जाता है। लेकिन संसार में लोग देवी देवताओं को तरह तरह से जाते हैं, वैसे ही भगवान को, देवी देवताओं के लिए लोगों ने अपनी किताबें बना रखी हैं, तरह तरह का विचार बनाया। इनको संतोषी माता को गुड़ चना चाहिए, उनको बजरंगबली को ये चाहिए, शंकर जी को वो धतूरा चाहिए, उनको वो चाहिए। तो वैसे ही सब भगवान के लिए भी समझते हैं कि भगवान को भगवान कहते हैं। ये सब उन लोगों को चाहिए, जैसे कहा कि जो जज होता है, अच्छा जज है, तो उसको घूस की जरूरत नहीं, वकील को चाहिए। वकील कहेगा हम तुम्हें वहाँ तक काम तुम्हारा करवा देंगे। जो उसमें जो बोलते हैं, बताते, बयान देते हैं, वो उन लोगों को चाहिए। लेकिन जज तो तुरंत फैसला दे देता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं हम तो तुम्हें फैसला दे देंगे जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जो तुम्हारी आई होगी। इसमें तो वकील बाहर का सब केस तैयार करता है, और भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारे भाव को पढ़ता है। हर समय वो यही कार्य में लगा हुआ है। इसे बताया नहीं है कि भगवान जैसा कोई भी काम करने वाला नहीं है। गंदे से गंदा काम, कैसा तुम्हारा भाव हो, कैसे तुम्हारे विचार हो, क्या क्या तुम्हारे अंदर उठता बनता बिगड़ता हो, वो सब भगवान जानने वाला। तो इसलिए जो संत महात्मा भगवान को तत्व से जान जाते हैं, भगवान को मर्म से जान लेते हैं, तो वो भावना को ही सुंदर करते हैं। भावना का असर देख ले मेरे मन तू असर देख ले। जितना जितना भगवान, देवता भी न पाते जिनका पार है, राम आने को स्वयं लाचार हैं, आए सबरी के घर देख ले मेरे मन तू असर देख ले। भावना जितनी तुम्हारी निर्मल होती चली जाएगी, उतने उतना भगवान के तुम नियर डियर होगे। तो वही समझा रहे कि हमको ये सब चीज़ें नहीं है कि तुम हमको कोई चीज़ चढ़ाओ, भाव शुद्ध बनाओ, लेकिन है तुम्हारे पास तो जरूर चढ़ाओ। संसार के लिए अब ये भी कंजूसी ना करो पंडित इनके तरह, सेठ जी के तरह, कि सेठ जी जो थे, एक बार पूछा एक पंडित से कि भगवान को कैसे रिझाएं, हमारा तो पास जौन है हम इतना कर ही नहीं पाते। सब कुछ उनके घर में भरा हुआ था, लेकिन देने का उनका कोई मन नहीं था। क्या करें, तो पंडित जी ने बताया कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ कर पाते हो तो भाव से ही भगवान की सेवा कर दिया करो, भगवान को भोग लगा दिया करो। तो कहा ठीक है, आप बताओ क्या करते जाए। कहा ऐसे एक चूल्हा रख लेना भाव से, कि चूल्हा रख गया, इसके ऊपर एक कढ़ैया रख गई, कढ़ैया के ऊपर इसमें घी पड़ गया, घी में हमने रवा डाल दी, रवा डाल उतार के अच्छा भून के रख ली, अब उसमें चीनी डाल दी, घी डाल दिया,
ऐसे करके हलवा बना करके भगवान का भोग लगा दो। भाई सेठ जी आए अपने घर में, उन्होंने ऐसे भाव से उन्होंने चूल्हा बना लिया, चूल्हे पर भाव से कढ़ैया चढ़ा दी, कढ़ैया में उन्होंने घी डाल दिया। घी डालने लगे, इतने में ही करने लगे, हाय हाय बहुत ज़्यादा घी गिर गया, इतना तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भगवान ने आकर के उनका हाथ पकड़ लिया, अरे तू तो अपने पास से दे भी नहीं रहा, भाव से दे रहा, फिर भी अपना जो नहीं डाल रहा, डाल दे, पूरा डाल दे। तब देखो भगवान कहते जब भाव से किया, उनका मन हटाने लगे, तब भी भगवान दीज गए। जगह तुम्हारे पास है तो जरूर दो, भगवान के नाम चलाओ, भगवान के कार्य में। तुम ही कार्य को नहीं करोगे तो फिर आगे कोई दे करके भी इसकी शिक्षा नहीं ले पाएगा। तो है तो जरूर करो, अगर नहीं है तो भगवान ने कहा, भगवान कहते भाव ही भगवान देखता है, भाव की ही प्रधानता रहती है, भाव को ही निर्मल रखना है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही है असराए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल पे हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर ये लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियाँ हमारी सब तू ही जानता है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन